जय माँ संतोषी। आज की वीडियो में हम लोग शुक्रवार व्रत कथा सुनेंगे। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है। अपने नाम के अनुरूप ही संतोषी माता हमें संतोष प्रदान करती हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और श्रद्धा से माता संतोषी से जुड़ता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंवारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है और सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। तो चलिए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं माता संतोषी की यह व्रत कथा। जय माँ संतोषी। आपसे विनम्र आग्रह है कि कथा को प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर पूरा सुने ताकि पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। चलिए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले, जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया चारों बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। बहू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता, जब तक मैं आँखों से ना देख लूँ मैं नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, जब तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। लड़का बोला, मैं नहीं खाऊंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश को, लौटेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुध मत हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। लड़का बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की एक थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह रोज़ सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम उस लड़के ने संभाल लिया। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माता संतोषी का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि आप इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछ ली। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी, सहूलियत के अनुसार जितना ले सको उतना लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना सबाया लेना।
प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे एक जल का पात्र रख के कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाप से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। बेचारी बड़ी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। माता से ऐसा सुनकर बहू खुशी खुशी बावली होकर घर में आकर काम करने लगी। अब माँ संतोषी विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेस में बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। मैं बोला, हाँ माँ मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब और कोई नहीं जानता, माँ मैं कैसे चला जाऊँ? तब माँ ने कहा कि तू मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाना, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर भी लग जाएगा। अब बूढ़ी माँ की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया देने लगे, लेने वाले हिसाब करने लगे, कोठे में भरे सामान भी बिक गए। अब तो शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम निपटाकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने आती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह उनके मंदिर में प्रतिदिन रुककर विश्राम करती थी। दूर से धूल उड़ती देख पूछती है, माता ये धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर में रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे खूब प्रेम से मिला।
उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, अब बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान में 3री मंजिल पर कमरा खोलकर सारा सामान जमाया और उसमें ठाट बाट से रहने लगा। अगला शुक्रवार आया, बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता की व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने पीछे से बच्चों से कहा, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु खाने के बाद ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। होली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन में वचन करने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हो रहा था। बहू रोती रोती संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, हे माँ, तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुला रही हो। माँ बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहने लगी, माँ अब भूल नहीं होगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चल। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग खटाई ही मांगना। लड़के आए, खीर तो खाई नहीं और खटाई दो कहने लगे। उसने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया, जिससे माता संतोषी प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगे। एक दिन माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, क्यों ना इसके घर मैं चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुण चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थीं। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है, इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माँ, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत का विधि विधान कुछ नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो भी इस कथा को सुने पढ़े उन सब का मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत सभी कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता है कि संतोषी माता का 16 शुक्रवार व्रत करने से मनचाहे जीवन साथी की मनोकामना पूरी होती है, संतान की उन्नति और दीर्घायु प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन रखे जाने वाले इस व्रत से घर परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य हमेशा कायम रहता है। कथा
संतोषी माता का इस व्रत को जो भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है, संतोषी माता उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। अपने नाम के अनुसार ही माता संतोषी अपने भक्त को संतोष प्रदान करती हैं। इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। जय हो संतोषी माता। कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि आपको आगे भी और ऐसी ही वीडियो और कथाएं सुनने को मिलती रहें। जय संतोषी।